मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, और इसमें दो तरह का है, पॉइंट के अनुसार दिया हुआ है कि जब x लेस देन 2 है इनइक्वालिटी के अनुसार, तब जो है x माइनस 1 है फंक्शन का वैल्यू, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो जो है 2x माइनस 3 है। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, यानी ये फंक्शन जो होगा x इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं होगा, ये सिद्ध करना है। तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग जो है डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट पढ़े थे कि उसमें था लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। तो इसमें हम लोग इसको LH डी कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग RH डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी यहाँ A क्या है, तो A कोई पॉइंट है, यानी जिस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबल दिखाना है वही पॉइंट है x इक्वल टू A। और इसको लिखने का एक और तरीका है कि इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट, जैसे A पर ही दिखाना है तो x टेंस टू A माइनस, ठीक है ना, एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। और इसको लिखने का तरीका है a माइनस, जब लिखे तो इसको लिखिएगा आप a प्लस, लिमिट x टेंस टू a प्लस, ठीक है ना, एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। और इसी में हम सिखाए थे कि जब इसको जो है LHD को जब सोल्व करना है तो आपको जो है जब h टेंस टू 0 के फॉर्म में बनाइएगा तो x इक्वल टू x टेंस टू जैसे a माइनस है तो इसका मतलब है, मान लीजिए कि x इक्वल टू a माइनस h, तो x टेंस टू जब a जाएगा तो h टेंस टू 0 जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा, यानी LHD के लिए ये और RHD के लिए ये। तो RHD में आप क्या कीजिएगा कि x टेंस टू a प्लस है तो x टेंस टू a प्लस का मतलब x इक्वल टू a प्लस h मानना पड़ेगा, और x टेंस टू a देन h टेंस टू 0 लिख के बनाइएगा। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट पर जब यहाँ पर जो हम लोग आते हैं तो सॉल्यूशन में जैसे हमको दिखाना है एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, तो पहले जो है जैसे LHD निकालते हैं हम लोग, LHD इक्वल टू, LHD का मतलब लिमिट h, पहले लिखिए x टेंस टू 2 माइनस, तो क्या यहाँ पर लिखिएगा एफ एक्स माइनस एफ टू बाई एक्स माइनस 2, ठीक है ना। तो अब देखिए कि 2 माइनस 2 प्लस, दो तरह का मतलब ऐसा आएगा कि 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 माइनस का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन पर x इक्वल टू 2 है यहाँ पर, तो 2 माइनस का मतलब हुआ कि 2 माइनस यानी 2 से छोटा से आपको जो है 2 के तरफ जा रहा है, और 2 प्लस का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस का मतलब हुआ कि 2 से बड़ा से 2 के तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एफ एक्स, तो एफ एक्स जब जो है 2 माइनस है यानी 2 से छोटा से 2 के तरफ, तो ये वाला है फंक्शन, ये लिखाएगा एफ एक्स के जगह पर। तो एफ एक्स के जगह पर आप जब लिखिएगा तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, एफ एक्स के जगह पर लिखिए x माइनस 1, और F2 यानी डायरेक्ट पॉइंट पुट हुआ है, तो इक्वल टू वाला कंसेप्ट, तो इक्वल टू वाला कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू भी इसमें है और ग्रेटर देन भी है, तो इसका मतलब इक्वल टू के लिए जब भी यूज करेंगे आप तो इसको यूज करेंगे, तो F2
यानी माइनस, तो देखिए यहाँ पर f(x) का वैल्यू 2x + 3, तो f2 जब रखिएगा तो x के जगह पर 2 डाल दीजिए, तो 2 × 2 - 3 अपॉन, ठीक है, x - 2। तो यहाँ से जब लिखिएगा तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x -1, और ये देखिए 4 - 3 यानी -1 बाई x - 2, यानी ये जो आया आपको लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x - 2 बाई x - 2, यानी ये कैंसिल होके वैल्यू आ गया 1। ठीक है, यानी आपका जो है LHD 1 आया। अब RHD के लिए जब चलते हैं तो देखिए RHD, तो RHD इक्वल टू जब लिखिएगा तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यानी 2 से बड़ा से 2 के तरफ आने वाला है, तो fx माइनस f2 अपॉन x - 2, तो देखिए 2 से बड़ा से 2 के तरफ ये वाला जा रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x ग्रेटर भी है इक्वल टू भी है, तो ग्रेटर से 2 के तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये लिखाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x - 3 माइनस f2 का वैल्यू फिर इसमें रखिएगा, देखिए कि 4 - 3 यानी 1 आया था, तो 1 हो जाएगा यहाँ, बाई x - 2। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x - 4 अपॉन x - 2, यानी इसको जब लिखिएगा तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 कॉमन x - 2 अपॉन x - 2। ठीक है, इससे ये कैंसिल इक्वल टू आ गया 2। तो देखिए यहाँ पर आया आपको कि LHD 1 आ गया, RHD 2 आ गया, तो नॉट इक्वल टू, तो यानी सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 2 पर, हैंस fx बी नॉट differentiable at x इक्वल टू 2, यानी जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो डैट fx इक्वल टू x² इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड फाइंड f'1। तो पहले हमको दिखाना है कि 1 पर डिफरेंशिएबल होगा, उसके बाद बताना है कि f'1 का वैल्यू क्या होगा। तो जो है देखिए सॉल्यूशन में जब लिखिएगा तो एट x इक्वल टू 2 पर चलना है, ठीक है ना, 1 पर, सॉरी 1, तो x इक्वल टू 1 पर जब चलना है तो देखिए फंक्शन तो fx इक्वल टू x² है, तो यहाँ पर LHD जब लिखते हैं हम लोग तो लिमिट h टेंस टू 0, तो पॉइंट 1 है, जैसे पॉइंट A लेके देखे हैं फार्मूला हम लोग, तो पॉइंट 1 लेके तो 1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h। ठीक है ना, तो यहीं पर थोड़ा सा आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो तो फंक्शन के अनुसार देख करके वैल्यू अलग रफली निकाल लीजिए और पुट कर दीजिए। तो जैसे fx इक्वल टू आपका है x², तो इसका मतलब है f1 माइनस h जब निकालेंगे तो x के जगह पर 1 माइनस h रखाएगा, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर, और अगर f1 डालना है f1 तो x की जगह पर 1 डालिएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, जो फंक्शन है उसके अनुसार ही काम आपको करनी है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस h का मतलब आया है 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f1 का वैल्यू आया है 1 बाई माइनस h।
ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 बाई माइनस h, 1 से 1 कैंसिल। यहाँ पर आपको जो है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h आप कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 2 माइनस h बाई माइनस h कैंसिल हो गया। लिमिट जब डालिएगा h टेंस टू 0 तो 2 माइनस 0 डेट इज 2 आएगा, ठीक है। यानी LHD के तहत f-1 का वैल्यू 2 आया। और RH-D जब चलेते हैं RH-D तो इक्वल टू जो है लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना, f1 प्लस h माइनस f1 बाई प्लस h। अब फंक्शन में f1 प्लस h जब निकालना है तो 1 प्लस h डलाएगा x के जगह पर, तो आप जो है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, यहाँ पर क्या तो आपको 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f1 का वैल्यू तो अभी निकाले हैं यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखिए बाई h, यानी यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 बाई प्लस h, तो यहाँ 1 1 कैंसिल। अब h कॉमन लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन लेंगे तो 2 प्लस h बाई h, ठीक है ना, ये कैंसिल। अब जो है यहाँ से 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आ गया। अब LHD भी 2 आया, RH-D भी 2 आया, इसका मतलब है कि सिंस LHD इक्वल टू हो गया RH-D, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, अवकलित हो गया। हेंस f(x) भी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कितना तो 1 पे, ठीक है ना, यानी 1 पर अवकलित हो गया। तो अवकलित हो गया तो यहाँ पर इसको भी f'1 लिख सकते हैं, इसको भी f'1 लिख सकते हैं। तो हेंस f'1 का वैल्यू क्या आ गया आपको 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a देन फाइंड लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर f(a) माइनस a स्क्वायर f(x) बाई x माइनस a, इसका वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको कह रहा है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि LHD और RH-D बोथ आर इक्वल, यानी दोनों जो है सेम होंगे। तो यहाँ से जब चलिएगा सॉल्यूशन में तो आपको जो है गिवन कि लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) माइनस f(a) बाई x माइनस a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) माइनस f(a) बाई x माइनस a, इसको कहेंगे f'(a), ठीक है ना, x इक्वल टू a पर है इसलिए f'(a). तो यहाँ से देखिए अब ये तो गिवन है और इसका वैल्यू निकालना है, तो अब जिसका वैल्यू निकालना है उसको लिखिए यहाँ पर कि सिंस लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर x स्क्वायर इंटू f(a) माइनस a स्क्वायर इंटू f(x) बाई x माइनस a। अब देखिए इस प्रकार का प्रॉब्लम हमने जो है पिछले लेक्चर में भी किया था, तो उसमें जो है बतलाया गया था कि यहाँ पर जो है देखिएगा कि कौन कौन कांस्टेंट है। तो एक f(a) जो कि आउटपुट देगा तो वो भी कांस्टेंट में देगा, और a स्क्वायर क्योंकि
ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ये जब पुट होगा तो आउटपुट वैल्यू, जब कांस्टेंट पुट होगा तो आउटपुट वैल्यू भी कांस्टेंट आएगा, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही। तो देखिए कांस्टेंट को पहले हम लोग जो है दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू एफ ए हुआ, और इसी को बोले थे कि एक बार जो है ऐड कीजिएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जो एक्सप्रेशन आपको दिया होगा व्यंजक उसमें। तो आपको लिमिट x टेंस टू a, तो एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, और माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स माइनस प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू एफ ए, एक बार ऐड किए एक बार सब्ट्रैक्ट बाई एक्स माइनस ए। तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट x टेंस टू a, हाँ यहाँ पर एफ ए कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ए, अब बाई कर दीजिए इसके नीचे x माइनस ए, ठीक है ना, और इसमें से माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा आपको, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दीजिए x टेंस टू a, तो बचेगा यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। अब जब इतना जो है हो गया तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना, तो फैक्टर जब करिएगा फैक्टर, तो लिमिट x टेंस टू a है, हाँ ए है, तो x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एफ ए बाई एक्स माइनस ए, और यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं इसके अनुसार, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसको एफ डैश ए लिख सकते हैं, तो इंटू एफ डैश ए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से x माइनस ए भी कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हुआ तो आपको जो है x टेंस टू ए, एक्स के जगह पर जब a डालिएगा तो a प्लस ए इंटू एफ ए माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ डैश ए, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2a इंटू एफ ए माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ डैश ए। अब इसमें हर जगह ए पुट है तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और यही इस जो है का लिमिटिंग वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पूरा का पूरा ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।